तो चैप्टर का नाम है कॉस्ट। पहले तो कॉस्ट की डेफिनेशन की बात कर रहे थे दैट आखिर कॉस्ट की डेफिनेशन क्या है। कॉस्ट की आपको दो डेफिनेशंस पढ़नी है। पहली डेफिनेशन है सिंपल डेफिनेशन। कॉस्ट की सिंपल डेफिनेशन क्या हो सकती है? कॉस्ट का सिंपली मीनिंग क्या हो सकता है? कॉस्ट का सिंपली मीनिंग क्या है? किसी चीज को प्रोड्यूस करने में, किसी कमोडिटी को प्रोड्यूस करने में जो क्या आता है, टोटल एक्सपेंडिचर। जो क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर। द टोटल एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन प्रोड्यूसिंग अ गुड, दैट इज कॉस्ट। बट द प्रॉब्लम इज ये जो डेफिनेशन है कॉस्ट की, ये सिंपल लैंग्वेज में तो ठीक है, बट इकोनॉमिक्स में कॉस्ट की डेफिनेशन कुछ और है। इकोनॉमिक्स में कॉस्ट की डेफिनेशन डिफरेंट है। तो अब हम जो डेफिनेशन डिस्कस करने वाले हैं वो कॉस्ट की ही डेफिनेशन है, बट दैट विल बी अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स। किसी को याद है इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग कॉस्ट में कितनी कॉस्ट आती है? किसी को याद है इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग कॉस्ट में कितनी कॉस्ट आती है? क्या था, कुछ याद होकर किसी को? इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग कॉस्ट में कितनी कॉस्ट आती है? बोल के मत बताओ, मैं सुन नहीं सकता। माइक लगा हुआ है तो मेरे पास ईयरफोन्स नहीं है, लिख के बताओ। दो तरह की कॉस्ट है, आप लोग पढ़ ही रहे हैं स्क्रीन पे। हम इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग कॉस्ट को, हम कॉस्ट पढ़ रहे हैं एज पर इकोनॉमिक्स। एज पर इकोनॉमिक्स कॉस्ट में कितनी कॉस्ट आती है? दो। एक कॉस्ट आपकी कौन सी है? एक्सप्लिसिट। और एक कॉस्ट आपकी कौन सी है? इम्प्लिसिट। दो कॉस्ट है आपकी कॉस्ट में एज पर इकोनॉमिक्स। दोनों का मतलब पढ़ते हैं। ये है एक्सप्लिसिट कॉस्ट कौन से फैक्टर्स के लिए आती है? एक्सटर्नल फैक्टर्स के लिए। एक्सप्लिसिट जो वर्ड बना है वो एक्सटर्नल से बना है। तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट कौन से फैक्टर्स के लिए आती है? आउटसाइड फैक्टर्स के लिए। वो फैक्टर्स जो एक फर्म बाहर से लेके आए, उन फैक्टर्स के ऊपर जो कॉस्ट आए वो कौन सी कॉस्ट है? एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट कॉस्ट इंटरनल फैक्टर्स के लिए आती है। और ये कौन से फैक्टर्स के लिए आती है? सेल्फ, अगर मैं वर्ड लिखूं, वर्ड में क्या लिख सकता हूं इनके लिए? सेल्फ सप्लाइड फैक्टर्स। क्या वर्ड लिखा जा सकता है? सेल्फ सप्लाइड फैक्टर्स। कुछ फैक्टर्स हैं जो मैं एज अ फर्म, एज एन एंटरप्रेन्योर बाहर से लेके आऊंगा, बिकॉज मेरे पास खुद के पास सारे फैक्टर्स नहीं है। कुछ फैक्टर्स ऐसे हो सकते हैं जो मेरे पास खुद के पास हैं और मैं खुद के ही फैक्टर्स अपनी खुद की फर्म को प्रोवाइड करूं। दोनों के सम से बनती है इकोनॉमिक्स की कॉस्ट। इसका मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूं। लेट्स टेक एन एग्जांपल दैट मुझे बिजनेस स्टार्ट करना था, तो मैंने बिजनेस अपने खुद के घर में स्टार्ट किया। मैंने बिजनेस अपने खुद के घर में स्टार्ट किया। मेरे घर का एक पोर्शन खाली पड़ा था, तो मैंने डिसाइड किया था दैट मैं उस पोर्शन को अब यूज करूंगा किस चीज के लिए? अपने बिजनेस के लिए। तो एक फैक्टर लैंड, आपने चार फैक्टर्स पढ़े हैं इकोनॉमिक्स में, यहां पर मैंने लैंड एक ऐसा फैक्टर है जो मैंने अपने आप को खुद से प्रोवाइड किया। मैंने एक फैक्टर अपने आप को प्रोवाइड किया। क्या मेरी उसकी एक्चुअल में कोई कॉस्ट आई? एक्चुअल में मेरी उसकी कोई कॉस्ट नहीं आई, बट इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग उस फैक्टर की कॉस्ट को भी लेके चला जाता है। सो इकोनॉमिक्स में अगर कोई फैक्टर एक फर्म, एक एंटरप्रेन्योर खुद को प्रोवाइड करता है तो उसकी कॉस्ट को भी इंक्लूड करके चला जाता है ना। द क्वेश्चन इज, कॉस्ट तो आई नहीं, कॉस्ट तो इस केस में आई नहीं। अगर मैंने कोई फैक्टर खुद को ही प्रोवाइड किया तो उसकी कॉस्ट कहाँ आई? वो तो फ्री की पड़ी मुझे। यहीं पे हमें क्या ध्यान रखना है? अगर वो फैक्टर मेरे पास ना होता, सो इन दैट केस मैं वो फैक्टर बाहर से कहीं से लेके आता। और जब मैं फैक्टर बाहर से कहीं से लेके आता तो मैं उसके लिए क्या पे करता? पैसे पे करता। या फिर एक ऐसे सेंस में सोचो, अगर वो फैक्टर मैं खुद के बिजनेस के लिए यूज ना करता, तो मैं उसको किसी और को दे सकता था। तब मुझे उससे क्या कमाने को मिलती? एक इनकम कमाने को मिलती। तो अगर एक इंसान अपना, एग्जाम्पल तो देखो बहुत है, ये मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया। अगर एक इंसान अपना कोई फैक्टर अपने आप को प्रोवाइड करता है तो उसकी एक कॉस्ट को मानना पड़ेगा। और मानने वाली कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं? इंप्यूटेड वैल्यू। क्या बोलते हैं? इंप्यूटेड वैल्यू। अब मैंने अपना घर तो खुद को प्रोवाइड कर दिया, तो मेरे पास लैंड तो प्रोवाइड कर दी, लेकिन अब मुझे लेबर, कैपिटल और मुझे 10 तरह की चीजें चाहिए। लेट सपोज मैंने एक आउटसाइड फैक्टर लिया, मैंने बैंक से क्या लिया? लोन। बैंक से मैंने क्या लिया? लोन लिया, जिसके ऊपर मैं एक्चुअल में क्या पे करूंगा? इंटरेस्ट।
ये मानी हुई कॉस्ट है या एक्चुअल पेमेंट है? ये जो इंटरेस्ट है ये कैसी पेमेंट है? ये एक्चुअल पेमेंट है। ये कैसी पेमेंट हुई मेरी? ये मेरी एक्चुअल पेमेंट हुई। सो दो तरह के फैक्टर्स होते हैं इकोनॉमिक्स में, एक एक्सप्लिसिट फैक्टर जो कहां से लाया जाता है, बाहर से। इस फैक्टर के ऊपर एक्चुअल में क्या पे करनी पड़ती है? एक पेमेंट करनी पड़ती है, एक्चुअल में खर्चा करना पड़ता है। ऑन दी अदर एंड एक इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है जो कौन से फैक्टर्स की आती है? वो फैक्टर्स जो हमने अपनी फर्म को, अपने बिजनेस को खुद ही प्रोवाइड किए हैं और इनकी कौन सी वैल्यू मान के चलनी पड़ती है? इम्प्यूटेड। दोनों का सम करके इकोनॉमिक्स में क्या बन जाती है? कॉस्ट। सो इकोनॉमिक्स में कॉस्ट की डेफिनेशन क्या है? दो फैक्टर्स का सम, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट। इसमें से ये फैक्टर कहां से आया? बाहर से। ये फैक्टर हमने खुद को प्रोवाइड किया। ठीक है, अगर आप लोग बुक खोल के बैठे हैं 6.1 पेज पे आपको कॉस्ट की डेफिनेशन गिवन है। 6.1 पेज पे सबसे नीचे आपको कॉस्ट में दोनों के दोनों फैक्टर्स गिवन है। क्या ये दोनों के दोनों समझ आ गए? एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट समझ आ गए सभी को? एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट, इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। लो भाई, लोग जाग जाग के आ रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, फिर मैं आगे बढ़ूं। ऑनलाइन क्लास का एक फायदा है दैट नोट्स बन जाते हैं बोर्ड पे। चले, कोई मुझे गिन के बताए दैट कितने बच्चे प्रेजेंट हैं अभी? कोई मुझे फटाफट गिन के बताए कितने लोग प्रेजेंट हैं? बताना जरा कितने लोग प्रेजेंट है एक्चुअल में? बहुत ही बढ़िया, आधी क्लास भी नहीं है। कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम एक छोटा सा टॉपिक पढ़ लेते हैं, इसका नाम है कॉस्ट फंक्शन। जिसका नाम क्या है? कॉस्ट फंक्शन। जब भी वर्ड फंक्शन आ जाए तो हम क्या लिखेंगे? फंक्शनल रिलेशनशिप। जब भी वर्ड फंक्शन आ जाए हम क्या वर्ड लिखेंगे? फंक्शनल रिलेशनशिप। फंक्शनल रिलेशनशिप किस किस चीज के बीच में? फंक्शनल रिलेशनशिप किस किस चीज के बीच में? किसी आउटपुट को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट एंड उसको प्रोड्यूस करने में जो क्या लगे हैं? फैक्टर्स, जो क्या लगे हैं? इनपुट्स। या फिर ऐसा कह लो, किसी प्रोडक्ट को जब आपने क्या किया? प्रोड्यूस किया। किसी चीज का जब आपने क्या किया? आउटपुट किया। जब किसी चीज का आपने क्या प्रोड्यूस किया? आउटपुट। लेट सपोज एक एक्स कमोडिटी थी जिसका आपने आउटपुट किया, उसका आउटपुट प्रोड्यूस करने में जो क्या आई? कॉस्ट आई। कॉस्ट और आउटपुट के बीच का फंक्शनल रिलेशनशिप। कॉस्ट एंड आउटपुट के बीच में फंक्शनल रिलेशनशिप। किसी भी कमोडिटी की कॉस्ट, कॉस्ट किस चीज की? जब उस कमोडिटी को क्या किया गया? आउटपुट किया गया, उस कमोडिटी को प्रोड्यूस किया गया। तो किसी कमोडिटी को प्रोड्यूस करने की और उसके कॉस्ट का कौन सा रिलेशनशिप? फंक्शनल रिलेशनशिप। दैट इज नॉन एज कॉस्ट फंक्शन। तुम्हारी बुक में 6.2 पेज पे है, ये छोटा सा टॉपिक है, फटाफट बता के खत्म किया मैंने। एक कॉस्ट, कौन सी कॉस्ट आती है इसमें? एक कॉस्ट आती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। वैसे ये आप टर्म 1 में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, बट फिर भी बता देता हूं। जब हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स हो, जब हमारे पास क्या हो? ऑल्टरनेटिव्स हो। दो हो सकते हैं, दो से ज्यादा हो सकते हैं। जब हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स हो तो हम एक ऑल्टरनेटिव को क्या करते हैं? गेन, मतलब एक ऑल्टरनेटिव को हम सेलेक्ट करते हैं, चूज करते हैं। जिस ऑल्टरनेटिव को गेन करते हैं उसका दूसरे वाला हमें क्या करना पड़ता है? सैक्रिफाइस। दूसरा ऑल्टरनेटिव हमें क्या करना पड़ता है? सैक्रिफाइस। जो ऑल्टरनेटिव हमने सैक्रिफाइस किया उसी की कॉस्ट बन जाती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट पॉसिबल फॉरगॉन। द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट पॉसिबल फॉरगॉन, वो ऑल्टरनेटिव जो हमने छोड़ दिया, जिसे हमने जाने दिया, जिसको हम एक्सेप्ट नहीं कर पाए, दैट इज कॉस्ट, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसको हमें क्या बोलता हूं? इसको मैं सिंपल भाषा में क्या बोलता हूं? कुछ गेन करने के लिए कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है वाली बात है। अगर हम एक पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी को गेन करेंगे तो उसके लिए दूसरी वाली क्या करनी पड़ेगी? सेक्रीफाइस।
और जब जो अपॉर्चुनिटी सेक्रीफाइस करेंगे, जो अपॉर्चुनिटी हम सेक्रीफाइस करेंगे उसकी कॉस्ट बन जाती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. सो अपॉर्चुनिटीज कॉस्ट इज नथिंग, इट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट पॉसिबल फॉरगॉन. नेक्स्ट बेस्ट पॉसिबल फॉरगॉन. ये हो गया आपके चैप्टर का इंट्रोडक्शन. इनमें से कोई भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं था. एक्सप्लिसिट इंप्लिसिट का एक छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है. अब बात करते हैं मेन. हमने जस्ट कल ही बात किस चीज की करी? फैक्टर्स की. हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ कौन सा रन है? हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ कौन सा रन है? शॉर्ट रन. शॉर्ट रन में जो फैक्टर्स है उनको हम कितनी कैटेगरी में डिवाइड करते हैं? दो. कुछ फैक्टर्स कैसे हैं? वेरिएबल. कुछ फैक्टर्स कैसे हैं? फिक्स. तो जितनी भी कॉस्ट होंगी उसके भी कितने पर्सपेक्टिव होंगे? दो. एक हम कौन सी कॉस्ट पढ़ेंगे? वेरिएबल. हर एक कॉस्ट का एक वेरिएबल वाला एस्पेक्ट होगा और हर एक कॉस्ट का एक फिक्स वाला एस्पेक्ट होगा. तो हम जितनी भी कॉस्ट पढ़ेंगे उसके कितने एस्पेक्ट होंगे? दो. बिकॉज फैक्टर्स कितने हैं? दो. तो कॉस्ट भी कितने तरीके की आएंगी? दो. मैं पहली कॉस्ट डिस्कस करने जा रहा हूं, टोटल कॉस्ट. किसी भी एस्पेक्ट को हम तीन तरीके से पढ़ते हैं, या तो टोटल के बेसिस पे, या फिर एवरेज के बेसिस पे, या फिर मार्जिनल के बेसिस पे. तीन ही बेसिस पे पढ़ते हैं. तो पहले हम कौन सा शुरू कर रहे हैं? टोटल के बेसिस पे. टोटल कॉस्ट कितने तरीके की हो सकती है? एक टोटल कॉस्ट का होगा फिक्स वाला एस्पेक्ट, टीएफसी. एक टोटल कॉस्ट का होगा वेरिएबल वाला एस्पेक्ट, टीवीसी. तो जितनी भी हम कॉस्ट पढ़ेंगे हर एक कॉस्ट के कितने एस्पेक्ट होंगे? दो. एक उसका फिक्स वाला एस्पेक्ट, एक उसका वेरिएबल वाला एस्पेक्ट. तो पहले हमें टीएफसी समझनी पड़ेगी, फिर हम टीवीसी समझेंगे. दोनों का सम करके हम किसको पढ़ेंगे? टीसी को. तो हमें पढ़ना टीसी है, बट टीसी के चक्कर में हमें ये दोनों पढ़नी पड़ेंगी. तो पहले मैं आज आपको टीएफसी और टीवीसी का एक्सप्लेनेशन दूंगा. टीएफसी टीवीसी जब समझ आ जाएगी फिर हम मूव ऑन करेंगे किस चीज के ऊपर? टीसी के ऊपर. ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं. लेट्स डिस्कस टीएफसी फर्स्ट. टीएफसी की बात करते हैं फटाफट. टीएफसी की फुल फॉर्म तो देखो अब समझ आई रही होगी. टोटल कॉस्ट. बट टोटल कॉस्ट का कौन सा वाला एस्पेक्ट? फिक्स वाला एस्पेक्ट. कोई मुझे फटाफट टीएफसी की शेप, टीएफसी का कर्व बताए कैसे होता है? आज आयुष भैया का ट्यूशन 2:30 बजे नहीं था आप लोगों का? आयुष भैया का ट्यूशन तो 2:30 बजे था ना? अच्छा, फ्लैग होस्टिंग चल रही है. चलो भाई, क्या कह सकते हैं हम, कोई बात नहीं. अभी तक खत्म नहीं हुआ क्या फ्लैग होस्टिंग? 1:50 हो गया आज तो. चलो कोई बात नहीं, लेट्स सी, जो होगा देखा जाएगा. एनीवेज, टीएफसी की शेप बता रहे थे आप लोग मुझे. एक दो लोगों ने बता दी, सबने पढ़ ली होगी. टीएफसी की शेप क्या है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस. एंड इतनी इकोनॉमिक्स तो आप लोगों ने सीख ही ली है. अगर कोई कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो, अगर कोई कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो, इट मींस वो कैसा रहता है? कांस्टेंट. तो इससे हमारा पहला पॉइंट क्या समझ आता है? टोटल फिक्स कॉस्ट. फिक्स कॉस्ट आती है फिक्स फैक्टर्स की. फिक्स फैक्टर्स कैसे रहते हैं? कांस्टेंट. कल ही पढ़ा. पहली बात तो टीएफसी के बारे में क्या है? दैट इट कैन नेवर बी जीरो. टीएफसी कभी क्या नहीं हो सकती? जीरो. बिकॉज फिक्स फैक्टर्स कैन नेवर बी जीरो. बट फिक्स कॉस्ट रिमेन्स, टीएफसी रिमेन्स कांस्टेंट irrespective of the level of output. आउटपुट चाहे बढ़े, आउटपुट चाहे कम हो, टीएफसी कैसी रहती है? कांस्टेंट. एंड ये कभी क्या नहीं हो सकता? जीरो. दो बातें हो गई. टीएफसी का हम टेबल बनाए. हम पहले कंपैरिजन किस चीज से करेंगे? आउटपुट से. किस चीज से कंपैरिजन करेंगे? आउटपुट से. आउटपुट लेते हैं 0 1 2 3 4 5. टीएफसी आउटपुट 0 है, टीएफसी 0 होगा. अगर आउटपुट 0 है, टीएफसी क्या 0 होगा? द आंसर इज नो, बिकॉज टीएफसी कैन नेवर बी 0. फिक्स कॉस्ट कभी 0 नहीं होती. तो लेट्स सपोज मैंने कितनी अज्यूम कर ली? 10. लेकिन जितनी 0 आउटपुट पे है, हर आउटपुट पे उतनी रहेगी, बिकॉज टीएफसी रिमेन्स कांस्टेंट. तो टीएफसी हर जगह कितनी होगी? 10 10. ये टेबल हो गया. तुम कहोगे सर ये तो आता ही है, तो भैया पता ही है, लेकिन जब रिवीजन कर रहे हैं तो ढंग से ही कर ले.
इसकी शेप बनाए, एक्स एक्सिस पे क्या ले लेते हैं, आउटपुट, और यहाँ पे किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं हम, टीएफसी के बारे में, तो टीएफसी बना देते हैं। टीएफसी बनेगी कैसी, जैसे आप लोगों ने बताया, टीएफसी की शेप क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। टीएफसी हमारी क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ये टोटल कॉस्ट का पहला एस्पेक्ट है, टोटल कॉस्ट का पहला एस्पेक्ट है टीएफसी, फिक्स्ड कॉस्ट which remains constant and it can never be zero and it is parallel to x axis। ठीक है, समझ आ गया हो अपने पास स्क्रीनशॉट लेके रख लो, ना समझ आया हो तो पूछ लो, समझ आ गया हो तो जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लो, मैं अगली कॉस्ट की तरफ बढ़ूं। आज मैं टोटल कॉस्ट खत्म करूंगा। स्क्रीनशॉट लेके रख लो, जितना जरूरी है उतना मैंने ऑलरेडी बोर्ड पे लिख दिया। सो पहली कॉस्ट हो गई टोटल फिक्स्ड कॉस्ट विच रिमेन्स कांस्टेंट एंड इट कैन नेवर बी जीरो। अब हम बात करते हैं दूसरी कॉस्ट की। एक हुई फिक्स्ड कॉस्ट, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द वेरिएबल कॉस्ट। पूरा नाम पढ़ हम कौन सी कॉस्ट रहे हैं, टोटल, बट अब हम इसका कौन से वाला एस्पेक्ट पढ़ने वाले हैं, वेरिएबल कॉस्ट वाला एस्पेक्ट। चलो इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको एक टीएफसी का एक बहुत सारे नाम है, टीएफसी के बहुत सारे नाम है, बट एक नाम बता के छोड़ देता हूं, अनअवॉइडेबल कॉस्ट। टीएफसी का एक नाम क्या है, अनअवॉइडेबल कॉस्ट। एक नाम मुझे आप लोग बता रहे हो टीएफसी का, टीएफसी का एक नाम आप लोग मुझे बता रहे हैं, जल्दी बताइए, कोई भी एक नाम चलेगा मुझे, ये वाला छोड़ के, अनअवॉइडेबल कॉस्ट को छोड़ के। हमने 3-4 नाम डिस्कस किए थे, अगर आप लोगों को याद हो, कोई भी एक नाम चलेगा। सलोनी बता रही है प्राइम कॉस्ट, अच्छा जी, और एक कॉस्ट नाम आया सप्लीमेंट्री, बिल्कुल सही। एनी अदर, इनडायरेक्ट। आपकी बुक में 3-4-5 नाम लिखे हुए हैं टीएफसी के नीचे, तो जरूर पढ़ लेना, बाकी जो बच्चों ने बताया वो ठीक है। ओवरहेड कॉस्ट, क्या बात है, अब या तो बुक से देख के बता रहे हैं या तुम लोगों को ज्यादा ही आता है। जो भी है टीएफसी के 3-4 नाम याद रखना। चले लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कौन से फैक्टर्स की आती है, वेरिएबल फैक्टर की। और एक वेरिएबल फैक्टर का सबसे बड़ा एग्जांपल क्या ले लेता हूं मैं, रॉ मटेरियल। ठीक है, नाउ जब आउटपुट है 0, जब आउटपुट कितना है 0, तब रॉ मटेरियल भी कितना लगेगा, तब रॉ मटेरियल कितना लगेगा 0, रॉ मटेरियल कितना लगेगा 0। और अगर रॉ मटेरियल 0 लगेगा तो टीवीसी भी कितनी होगी 0। 0 आउटपुट पे टीवीसी कैसा होता है, 0 होता है। टीवीसी इनिशियली कैसे रेट पे बढ़ता है, मैंने आपको कल ये बात कही थी। इससे पहले कौन सा चैप्टर है, प्रोडक्शन फंक्शन। ये प्रोडक्शन फंक्शन का जस्ट ऑपोजिट है, गोविंद ने गलती कर दी, ये प्रोडक्शन फंक्शन का जस्ट ऑपोजिट है। अगर स्टार्टिंग में प्रोडक्शन बढ़ती है इंक्रीजिंग रेट पे, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी डिमिनिशिंग रेट पे। इनिशियली टीवीसी बढ़ती है कौन से रेट पे, डिमिनिशिंग, बिकॉज प्रोडक्शन का उल्टा चलती है कॉस्ट। और कुछ के बाद लेटर ऑन फिर कौन से रेट पे बढ़ना शुरू कर देती है, इंक्रीजिंग रेट पे। इस चीज को अगर हम टेबल पे देखें, इस चीज को अगर हम टेबल पे देखें, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, आउटपुट 0 है, टीवीसी कितना होगा 0, बिकॉज 0 आउटपुट पे तो 0। फिर बढ़ेगी लेकिन कैसे रेट पे, डिमिनिशिंग, बढ़ेगी लेकिन पहले से कम। मैंने लिया 8, मैंने लिया 15, मैंने लिया 20। 8 बढ़ा, 7 बढ़ा, 5 बढ़ा, बढ़ा लेकिन पहले से कम, बढ़ा लेकिन पहले से कम। तो ये कौन सा रेट हुआ, ये हमारा कौन सा रेट हुआ, ये हुआ डिमिनिशिंग रेट। तो स्टार्टिंग में कौन से रेट पे बढ़ती है, डिमिनिशिंग,
उसके बाद बढ़ती है और कैसे रेट पे, इंक्रीजिंग। मैं ले लेता हूं यहां पर 26, मैं ले लेता हूं यहां पे 36। अब बढ़ी 6, फिर कितनी बढ़ी 10, बढ़ रही है और पहले से ज्यादा। तो टीवीसी इनिशियली कौन से रेट पे बढ़ती है, डिमिनिशिंग। यहां पे कोई फेजेस वगैरह नहीं है, यहां कोई फेज नहीं है, फेज सिर्फ टीपी में है। और फिर कौन से रेट पे बढ़ती है, इंक्रीजिंग। ठीक है, एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा। एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा बच्चों। हाँ बहन, यस। नहीं नहीं, सेंटर में पढ़ाऊंगा। तो अकाउंट्स का हो गया। और मान नहीं जा रहे। अच्छा, तो बात बुद्ध नहीं करी क्या तुमने। चलो कोई बात नहीं, यहीं आ जाना, कोई दिक्कत नहीं, मैं तो यहीं हूँ। हाँ जी, हेलो 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 हेलो, यहीं है अभी हम, छुट्टी नहीं हुई अभी। हम लोग बात किस चीज की कर रहे हैं, टीवीसी की। टीवीसी की शेप भी बनाए, टीवीसी। और कंपैरिजन किस चीज से कर रहे हैं, आउटपुट से। किस चीज से कंपैरिजन कर रहे हैं, आउटपुट से। स्टार्टिंग में कैसे रेट पे बढ़ेगा, डिमिनिशिंग, ये हुआ डिमिनिशिंग। फिर कैसे रेट पे बढ़ेगा, इंक्रीजिंग। इस शेप का नाम कोई मुझे बताए, कोई मुझे इस शेप का नाम बताए, मजा आ जाएगा। रिपब्लिक डे पूरा हो जाएगा आज। जल्दी से इस शेप का नाम बता दो। अरे वाह, दोनों तनेजाओं ने छक्का मार दिया। आंसर क्या है, इन्वर्टेड एस शेप्ड। अगर आप स्क्रीन को उल्टा करके देखो, मैं बोर्ड तो देखो उल्टा नहीं कर सकता पूरा का पूरा, मेरे पास बोर्ड रोटेट करने की तो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। आप स्क्रीन उल्टी करके देख लो, एस है ये। कैसा है दिखने में, एस बट इन्वर्टेड। सो टीवीसी की शेप क्या है, इन्वर्टेड एस शेप। और फिर आती है मेरी बहुत प्यारी बात, जहां कुछ ना मिले उसके पीछे का रीजन क्या डाल दो, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। सो टीवीसी की शुरुआत तो किससे होगी, 0 से। फिर जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा टीवीसी भी बढ़ेगा, बिकॉज वेरिएबल कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट का आउटपुट के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। फिर टीवीसी की शेप लेकिन कैसी है, इन्वर्टेड एस। उसके पीछे का रीजन क्या है, बिकॉज टीवीसी क्या है, इट इज बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अब ऐसा क्यों, सिंपल आंसर क्या है, कॉस्ट आती है प्रोडक्शन के बेस पे। आप कॉस्ट आती है प्रोडक्शन के बेस पे। सो कॉस्ट की शेप भी किस पे डिपेंड करती है, प्रोडक्शन पे। और प्रोडक्शन का लॉ क्या है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। सो कॉस्ट आएगी जिस कॉस्ट का आपके पास एक्सप्लेनेशन ना हो, मतलब कि जिसका मैं एक्सप्लेनेशन उतना ना दूं, बिकॉज उतना आपके सिलेबस में नहीं है, उसका आंसर आप बस ये लिखने वाले हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। क्या ये टीवीसी समझ आ गया? समझ आ गया हो तो फटाफट एक चित्र ले लीजिए, इसका चित्र ले लो फटाफट। पूछना है किसी को कुछ, इन दो कॉस्ट में कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, कोई शंका, कोई मन में मलाल रह गया हो देख लो, फिर बाद में कहो भैया ने ऑनलाइन पढ़ाया नहीं। तो टोटल का फिक्स वाला पार्ट हो गया, टोटल का वेरिएबल वाला पार्ट हो गया। अब बस दोनों को प्लस करना है, टीवीसी और टीएफसी को प्लस करके बनेगी टीसी।
अब हम बात करेंगे टीसी की और आज का लेक्चर करेंगे खत्म। फटाफट टीसी के बारे में पढ़ते हैं अब। पढ़ने के जा रहे हैं टोटल कॉस्ट, जिसका फॉर्मूला हमने अभी अभी डिस्कस किया, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? आउटपुट। आउटपुट कितना? 0 1 2 3 4 5 6, आई गेस इतना सफिशिएंट है। सबसे पहले हमने कौन सी कॉस्ट स्टडी करी? फिक्स कॉस्ट। क्या स्टडी किया? वो हर लेवल पे कैसी रहती है? कांस्टेंट, ले ली कांस्टेंट। टीवीसी भी हमने स्टडी करी, जब आउटपुट 0 है तब टीवीसी कितना है? 0। फिर बढ़ेगा कैसे रेट पे? डिमिनिशिंग। उसके बाद बढ़ेगा लेकिन कैसे रेट पे? इंक्रीजिंग। दोनों को सम कर दो, टोटल कॉस्ट बनाएगी। तो टोटल कॉस्ट को बनाएं 10 + 0 10, 10 + 18 18, इतना तो कर ही सकते हैं हम। ये मैंने बनाई टोटल कॉस्ट। कर्व की बात करें, यहां पर हम क्या ले रहे हैं? आउटपुट, और यहां पर हम क्या ले रहे हैं? टोटल कॉस्ट। एक सेकेंड, हाँ अब ठीक है। ये है पहली कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट। ये है दूसरी कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब आते हैं दोनों का सम। सबसे पहले कौन से आउटपुट से शुरुआत होती है? 0। 0 आउटपुट पे टीसी किस चीज के इक्वल है? टीएफसी। तो पहला पॉइंट क्या बनता है? एट 0 लेवल ऑफ आउटपुट टोटल कॉस्ट किसके इक्वल होती है? टोटल फिक्स कॉस्ट के। तो टोटल कॉस्ट की शुरुआत कहां से होगी? टीएफसी से। टोटल कॉस्ट की शुरुआत कहां से होगी? टीएफसी से। फिर बात आती है टोटल कॉस्ट में चेंज की। किस चीज में? टोटल कॉस्ट में चेंज की। अब चेंज की बात करते हैं। टीवीसी में कितने का चेंज? 8 का। टीसी में कितने का चेंज? 8 का। टीवीसी में कितने का चेंज? 7 का। यहां भी कितने का चेंज? 7 का। यहां कितने का चेंज? 5 का। टीसी में भी कितने का चेंज? 5 का। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक, जो चेंज टीवीसी में वही चेंज टीसी में, जो चेंज टीवीसी में वही चेंज टीसी में। इट मींस जैसी शेप टीवीसी की वैसी शेप टीसी की। तो टोटल कॉस्ट शुरू होगी टीएफसी से, बट जैसी शेप टीवीसी की है वही शेप किसकी होगी? टीसी की। सो टीसी की शेप कैसी होने वाली है? टीसी की शेप भी कैसी होने वाली है? इन्वर्टेड एस। टीसी की शेप भी कैसे होने वाली है? इन्वर्टेड एस। तो टीसी एंड टीवीसी बोथ आर इन्वर्टेड एस शेप्ड। क्यों? वाई का आंसर आप देंगे। दोनों इन्वर्टेड एस शेप क्यों है? टीसी एंड टीवीसी दोनों इन्वर्टेड एस शेप क्यों है? जल्दी बताओ। सोलोनी जी ने शॉर्ट फॉर्म का बहुत बढ़िया फायदा उठाया। आंसर, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो ये बात तो स्टैब्लिश हो गई। टीसी और टीवीसी दिखने में सेम है, पर दोनों में फर्क क्या है? टीवीसी कहां से शुरू होगा? 0 से। टीसी कहां से शुरू होगा? टीएफसी से। बीच में गैप है। बट अगर आप अपनी प्यारी प्यारी अपनी खुली खुली आंखों से देखो, दोनों कर्व के बीच में क्या है? गैप। एंड दिस गैप अपीयर्स टू बी कांस्टेंट। दिस गैप अपीयर्स टू बी कांस्टेंट। सो टीसी एंड टीवीसी के बीच में कौन है? टीएफसी। जैसे मैं ये हर लेवल पे लिख रहा हूं, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूं। टीसी एंड टीवीसी के बीच में कौन है? टीएफसी। एंड टीएफसी रिमेन्स कांस्टेंट। इसलिए टीसी एंड टीवीसी एक दूसरे के साथ क्या है? पैरेलल। टीसी एंड टीवीसी कर्व आर पैरेलल
टू ईच अदर, बिकॉज उनके बीच में जो डिफरेंस है वो कौन है, टीएफसी, एंड टीएफसी रिमेन्स कांस्टेंट, इसलिए एक दूसरे के क्या लगते हैं, पैरेलल। क्या ये जो बातें मैंने आपके सामने अभी भी पेश करी, क्या आपको समझ आ गई? बाउंसर तो नहीं है? बाउंसर जैसी तो नहीं लगी कि भैया ने क्या बोल दिया, हिंदी क्यों नहीं बात करे भैया? आई गेस आपको टीएफसी टीसी के बारे में समझ आ गया। तो अभी तक हम कितनी कॉस्ट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं? अभी तक हम कितनी कॉस्ट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं? 3, टीएफसी, टीएफसी, टीवीसी एंड टीसी, टीएफसी, टीवीसी एंड टीसी। आई गेस तीनों आपको समझ आ गई होंगी, आई गेस तीनों आपको समझ आ गई होंगी। वासु जी तो छत का मजा लेते हुए पढ़ रहे हैं, वासु जी तो बिल्कुल छत पे ले रहे हैं मजे, 2 in 1 मल्टीटास्किंग करते हुए। बट एनीवेज, ये मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया। ये हो गई आपकी पहली कॉस्ट टोटल। कल जब हम क्लास करेंगे, कल हम कौन सी पढ़ेंगे, एवरेज, और चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। आप लोगों का काम है, जितना मैंने आपको प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ाया और जितना मैंने आपको कॉस्ट पढ़ाया, उतना अपना पढ़ के रख लें, ठीक है? आप में से कोई एक जिसने नोट्स अच्छे से बना रखे हैं, वो बस नोट्स की फोटो भेज दे, ठीक है? वेदांग आज बिजनेस की क्लास ले रहा मैं, तुम लोग इको में ही 5-4 आए हो, बिजनेस में तो क्या ही आओगे। आज बिजनेस की क्लास ले रहा मैं, रिपब्लिक डे की छुट्टी, इको मैंने आपको पढ़ा दिया। अब आप लोग अपना बैठ के तैयारी करने में लग जाओ और अपनी इतनी तैयारी कर लो। जैसे मैंने आपसे कल भी कहा था, अपनी अगले 2 हफ्ते लग के इकोनॉमिक्स की तैयारी कर लो। वेदांत मैं आपकी प्रॉब्लम्स कल ले लूंगा, मैं एक्स्ट्रा टाइम दे दूंगा, टेंशन ना ले बेटा, मैं बीएससी में एक्स्ट्रा टाइम दे दूंगा कल, ठीक है? चलो आज के लिए इतना ही है। बाय बाय, टाटा, सायोनारा, हैप्पी रिपब्लिक डे एंड अपना ध्यान रखिए। चलिए दैट्स इट।